नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वीक 1 का डे 5 और आज का हमारा टॉपिक है वर्ब्स ऑफ एक्शन। यानी आज कुछ धमाका होने वाला है, कुछ एक्शन होने वाला है। जितने भी वर्ड्स आप पढ़ेंगे उसमें कोई ना कोई एक्शन आपको देखने को मिलेगा। यानी वीक 1 जो हम कर रहे हैं 6 वीक बुक से, 6 वीक किताब हम लोग पढ़ रहे हैं फ़िलहाल वोकैबुलरी के लिए, और इसमें आज हम 5वें दिन में पहुँच गए हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिए। और उससे भी पहले हम 30 डेज़ टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी वाली जो बुक है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके सारे के सारे लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम रिवर्स लर्निंग स्टार्ट करेंगे। रिवर्स लर्निंग कैसे होता है कि सेंटेंसेस, जैसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज करवाता था, पहले मैं आपको क्या करवाता था, वर्ड्स दे रखे हैं, वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको समझाता था और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज करते थे। लेकिन आज हम सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ से शब्दों को, वर्ड्स को पहचानने समझने के बाद हम चलेंगे अपने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहाँ पर, ताकि यहाँ पर आप जब इन वर्ड्स को पढ़ लेंगे तो MCQs में जब आप MCQs को करेंगे तो MCQs के अंदर जो भी ऑप्शन, सही ऑप्शन दिया होगा उसको आप आसानी से चूज कर सकें। तो आज हम रिवर्स लर्निंग की मेथड से, रिवर्स लर्निंग के तरीके से कोशिश करेंगे कि हमारी जो वोकैबुलरी है वो और अच्छी हो जाए, और ये तरीका कैसे काम करेगा वो भी आपको पता लग जाएगा। तो चलिए सेंटेंसेस पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़िए। सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए, जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको गौर से सुनिएगा। पहला सेंटेंस हमारा दिया है, सोल्जर्स आर सपोज टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, सोल्जर्स को क्या काम दिया गया है, डिस्ट्रॉय करने का काम दिया गया है। ठीक है, जो जो वर्ड्स को मैं अंडरलाइन या हाईलाइट करूँगा उनको आप ध्यान से देखिएगा। सोल्जर्स आर सपोज टू डिस्ट्रॉय, सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय करने का काम दिया गया है। एंड दे बॉम्बार्ड टाउन्स, वो टाउन्स पर क्या करते हैं, बॉम्बार्ड कर देते हैं, यानी बम की वर्षा कर देते हैं टाउन्स के ऊपर। ठीक है, डायनामाइट बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग को डायनामाइट लगाकर उड़ा देते हैं। ठीक है, एंड सेट फायर टू दैम, और उसमें आग लगा देते हैं। ठीक है, इट इज़ देयर बिजनेस टू ले वेस्ट एंड टू डेवास्टेट द कंट्री साइड। इज़ इट देयर बिजनेस, और ये उनका काम है। क्या ये उनका काम है? जी हाँ, इट इज़ देयर बिजनेस, उनका काम है। किसका? सेना का, फौज का। आप वॉर वाली सिचुएशन को देखिए, अगर वॉर चल रहा है, ठीक है, वॉर में क्या होगा, इसी तरह की कंडीशंस आएंगी। डिस्ट्रॉय होगा, बॉम्बार्ड यानी बॉम्ब की बारिश की जाएगी, डायनामाइट लगा के बिल्डिंग्स को उड़ा दिया जाएगा दुश्मनों की। ठीक है, ये सब काम कहाँ चल रहा है? वॉर फील्ड में चल रहा है, और दुश्मनों के साथ ये सब जो घटना है वो घटित हो रही है हमारे सोल्जर्स के द्वारा। इमेजिन कीजिए आप। तो ये जो सारी घटनाएं हैं, डिस्ट्रॉय कर देना, बॉम्बार्ड कर देना, ठीक है, डायनामाइट लगा के बिल्डिंग को उड़ा देना, ठीक है, फायर लगा देना, आग लगा देना, तो ये सारे के सारे काम किसने किए हैं? आर्मी ने, मिलिट्री ने, फौज ने किए हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या दिया गया वर्ड? डेवास्टेट। अब आप डेवास्टेट वर्ड को समझ पाएंगे कि डेवास्टेट मतलब क्या होता है। ठीक है, डेवास्टेट का मतलब आप इन वर्ड से समझ सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर देना, बॉम्बार्ड टाउन्स यानी टाउन्स के ऊपर, ठीक है, शहरों के ऊपर बम की वर्षा करके उसको ख़त्म कर देना, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देना, आग लगा देना, फायर कर देना। ठीक है, तो डेवास्टेट मतलब क्या हुआ? तबाह कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, अगर आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो तबाह कर देना, और इंग्लिश में करेंगे तो क्या बोलेंगे आप इसको? ये है तबाह। ठीक है, तो ये आपको क्या मतलब हुआ डेवास्टेट का? टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, ये मतलब हुआ डेवास्टेट का। इस सेंटेंस की मदद से हमने समझा। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ क्रिमिनल कैन हैव हैड। ठीक है, पहला वर्ड हमारा क्या हो गया? डेवास्टेट हो गया। ध्यान रखिएगा क्योंकि MCQs में जाकर हम इनको रिवाइज करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है, अ क्रिमिनल कैन हैव हैड एन ऑनेस्ट चेंज ऑफ हार्ट। जो क्रिमिनल है वो कर सकता है क्या? ऑनेस्ट यानी ईमानदारी के साथ अपना हार्ट, उसका जो हृदय परिवर्तन है वो हो चुका है। ठीक है, जो कौन है? क्रिमिनल का हृदय परिवर्तन हो चुका है। एंड ही मे हैव डिसाइडेड, और उसने क्या, वह डिसाइड कर चुका है, दैट क्रूकडनेस मतलब क्या होगा? जो टेढ़ापन होता है, यानी जिस प्रकार से वो चोरी चकारी लूट ये सब चीज़ें करता है ना, गलत काम करता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रूकडनेस या टेढ़ा काम। डजंट पे आउट, ठीक है, उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी क्रूकडनेस वाले जो काम है उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, यह वह क्या कर चुका है? डिसाइड कर चुका है।
ठीक है, माइंडसेट पढ़िए आप। क्रिमिनल के बारे में बात हो रही है कि क्रिमिनल क्या है कि ईमानदारी से उसका क्या हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया है और उसको पता लग गया है कि क्रूकड़नेस यानी टेढ़े काम करने से, ठीक है, कुछ भी आपको हासिल नहीं होने वाला है, पे आउट मतलब हासिल नहीं होने वाला है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, द जज ने क्या किया, द जज विल एंजॉइन, वर्ड क्या है हमारा, एंजॉइन, ठीक है, हमारा वर्ड क्या है, एंजॉइन। तो क्या कह रहा है, द जज विल एंजॉइन हिम टू अवॉइड डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी मतलब क्या हुआ, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी और डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी। तो जज ने क्या किया, एंजॉइन किया उसको डिसऑनेस्टी छोड़ने के लिए। अब आप देखिए सेंटेंस से आप समझ जाइए कि जज ने उसको क्या किया होगा। जज ने उसको ऑर्डर दिया है या उसको वो सारे काम जो ऊपर ये बता रहा है यहाँ पे, क्रूकड़नेस, डिसऑनेस्टी, ये सारे काम करने से उसको क्या किया है, प्रोहिबिट किया है, रोका है। इतना पढ़ने के बाद आप मुझे बताइए कि आपको चीज़ समझ में आई कि नहीं। क्या मतलब हुआ इंजॉइन का, इंजॉइन का मतलब हो गया आदेश देना, ठीक है, आदेश देना, यानी जज ने उसको आदेश दिया कि अब वो ये क्रूकड़नेस और डिसऑनेस्टी वाले जो काम है वो छोड़ दे, ठीक है, उसको आदेश दिया है। या ही यानी कौन, जज प्रोहिबिट हिम टू डू दैट वर्क, ठीक है, जो क्या है, खराब है, गलत काम है, वो करने से उसको इंजॉइन कर दिया है या प्रोहिबिट कर दिया है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3। नंबर 3 में कह रहा है कि देयर आर दोज सबोटियर्स। सबोटियर्स मतलब देखिए क्या होता है, सबोटाज आपने वर्ड पढ़ा होगा, मैं आपको बताता हूँ सबोटाज, ठीक है। सबोटाज मतलब होता है कि ऐसे कुछ वर्कर्स, ऐसे कुछ लोग जो जहाँ पर काम करते हैं उसकी ईमानदारी को धोखा देकर, ठीक है, उसकी ईमानदारी को क्या करते हैं, धोखा देकर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो काम करते हैं या जिसके साथ वो संबंधित होते हैं, उसी को वो क्या करते हैं, धोखा दे देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सबोटाज, ठीक है, विश्वासघात भी आप इसको कह सकते हैं, सबोटाज। तो ये कह रहा है कि देयर आर दो सबोटियर्स हु विश टू ओवरथ्रो आवर टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, सबोटाज कर देते हैं, यानी उसके साथ में विश्वासघात करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट के। दे वर्क हार्ड टू इनसाइट डिवीज़न, वो क्या करते हैं, दे वर्क हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, इनसाइट डिवीज़न, यानी डिवीज़न मतलब क्या हो गया, बांट देना, ठीक है, दो भागों में बांट देना। इन आवर रैंक्स, हमारी जो रैंक्स हैं, रैंक्स इन द सेंस कि हमारा जो समाज है उसको भागों में बांट देना, इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, दे कंस्पायर, कंस्पायर मतलब क्या हो गया, किसी के खिलाफ साजिश करना। दे कंस्पायर टू इंस्टिगेट रेवोल्यूशन, इंस्टिगेट हमारा वर्ड है, इसका मीनिंग मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कर रहा है कि दे कंस्पायर टू इंस्टिगेट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, क्रांति, ठीक है, इसका मतलब होता है क्रांति। तो ये क्या किया इसने, इंस्टिगेट किया मतलब उसने भड़का दिया लोगों के अंदर, सबोटाज करके, ठीक है, डिवीज़न करके, कंस्पिरेसी करके उनको क्या किया, उनको भड़का दिया, ठीक है, या चीज़ों को और ज़्यादा रेवोल्यूशनलाइज यानी क्रांतिकारी तरीके से पेश किया है। तो ये मतलब हुआ इंस्टिगेट का उकसाना या भड़काना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नंबर 4। मैनी लीडर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारे लीडर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, आर मेकिंग एन एफर्ट टू, क्या एफर्ट कर रहे हैं, आर मेकिंग एन एफर्ट कर रहे हैं टू इम्प्रूव द मेथड, ठीक है, यानी लर्निंग मेथड को सुधारने का, इम्प्रूवमेंट करने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। एंड नाउ बीइंग यूज्ड इन आवर स्कूल्स, जो उन्होंने प्रयास किया है एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का, वो अब हमारे स्कूलों में क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है, एंड कॉलेजेस, और कॉलेजेस में भी। एंड दे आर ट्राइंग टू इफेक्चुएट अ चेंज, तो वो उन्होंने क्या किया, दे आर ट्राइंग टू इफेक्चुएट, ये हमारा वर्ड है इफेक्चुएट। तो दे आर ट्राइंग टू इफेक्चुएट, इफेक्चुएट का देखिए क्या मतलब हुआ कि कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने प्रयास किया एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का, और जो उन्होंने प्रयास किया था उसी को अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रूव करके दिखाया, इन्होंने प्रूव, ठीक है, इन्होंने प्रूव करके दिखाया कि किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है, किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम के अंदर सुधार लाया जा सकता है। तो यही जो इन्होंने प्रूव किया है, जो प्रूव उन्होंने किया है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, उसी को हम कह रहे हैं इफेक्चुएट, ठीक है, उसी को हम कह रहे हैं इफेक्चुएट, टू प्रूव, ठीक है, सिद्ध करके दिखाना, ठीक है, अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू, अपनी लीडरशिप के थ्रू, अपने मेथड्स के थ्रू उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बदल के दिखाया, और इसी के लिए हम यूज़ करते हैं इफेक्चुएट, कि उन्होंने सिद्ध किया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नंबर 5।
व्हेन यू आर इन अ हरी, जब तुम बहुत ज़्यादा हरी में हो, जल्दी में हो, एंड विश टू गेट सर्विस, और आप सर्विस लेना चाहते हैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सपीडाइट, ठीक है। एक्सपीडाइट का क्या मतलब हुआ, एक्सपीडाइट का मतलब हो गया शीघ्र, ठीक है, एक्सपीडाइट का मतलब हो गया शीघ्र, कि अगर आप जल्दी शीघ्र बहुत तीव्र सर्विस लेना चाहते हैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर तो आपको टिप देना पड़ेगा। तो समटाइम्स अ टिप विल हेल्प टू एक्सपीडाइट मैटर्स, ठीक है। एक्सपीडाइट का क्या मतलब हुआ, शीघ्र, जल्दी, यानी जब आप किसी से कोई जल्दी काम करवाना चाहते हैं, आपको कोई फॉर्म अटका हुआ है, आपने अप्लाई कर रखा है, आपका कोई फॉर्म अटका हुआ है कहीं पे, तो आप क्या करते हैं, उससे जाके मिलते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये सब काम करने से क्या हो जाता है, आपका काम थोड़ा एक्सपीडाइट हो जाता है, शीघ्र हो जाता है, जल्दी हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपीडाइट मैटर्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नंबर 6, क्या कह रहा है, यू आर प्लानिंग टू बाई अ सर्टेन डिज़ायरेबल प्लॉट, कि तुम कुछ एक सर्टेन निश्चित डिज़ायरेबल, ठीक है, जिसकी इच्छा रखते हो वो प्लॉट, प्लॉट मतलब ज़मीन का टुकड़ा खरीदना चाहते हो, ऑन विच अ बिल्ड अ फैक्ट्री, जिस पर आप क्या करना चाहते हैं, एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है। वॉन्ट आउट, वॉच आउट, क्या वॉच आउट, योर कंपेटिटर में गेट, जो आपके कंपेटिटर हैं ऐसा ना हो कि वो पहले से ही उस पर कब्जा करके बैठे हों, ठीक है, पहले से ही उस पर कब्जा करके बैठे हो जो आप खरीदना चाहते हो प्लॉट। प्रीम्प्ट हमारा वर्ड है यहाँ पे। अब प्रीम्प्ट का मतलब क्या हुआ, ये प्रीम्प्ट का मतलब हुआ कि आपने डिसाइड किया कि आप किसी एक सर्टेन जगह पर आप प्लॉट खरीदेंगे और वहाँ पर आप फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन आपका जो कंपेटिटर है, योर कंपेटिटर मे गेट देयर फर्स्ट एंड प्रीम्प्ट द लैंड, आपका जो कंपेटिटर है उसने पहले से ही उसको होल्ड कर लिया है, होल्ड कर लिया है, या पहले से ही उसको बाई कर लिया है, पहले से ही उसको पोजीशन ले लिया है, ठीक है। तो ये क्या मतलब हुआ, प्रीम्प्ट मतलब होल्ड करना, बाई कर लेना पहले से ही, या उस पर पोजीशन अधिकार ले लेना पहले से ही, ये मतलब हुआ क्या, प्रीम्प्ट का। ओके, तो नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए, व्हेन यू वांट अ मैन टू डू सम सर्टेन थिंग, जब तुम चाहते हो कि कोई आदमी कुछ एक सर्टेन मतलब निश्चित कार्य करे, यू यूजुअली हैव टू विन हिम ओवर बाई टैक्ट, तो क्या करते हैं, उसके साथ में टैक्टफुली काम करने की कोशिश करते हैं, उसको टैक्टफुली बनाने की कोशिश करते हैं। यू रेयरली कैन कोर्स हिम, ठीक है, उसके ऊपर दबाव नहीं डालते हैं, यू रेयरली कैन कोर्स हिम, तुम उसको दबा नहीं सकते हो, उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते हो। कोर्स का मतलब क्या हुआ, मजबूर कर देना या प्रेशराइज कर देना, ठीक है। अगर किसी से कुछ काम निकलवाना है, कुछ पर्टिकुलर काम निकलवाना है, तो आप उसको टैक्टफुली, ठीक है, आप उसको टैक्टफुली हैंडल करेंगे, आप उसको मजबूर करके वो काम नहीं करवा सकते, या जबरन वो काम नहीं करवा सकते, ठीक है। तो वर्ड क्या था हमारा, वर्ड था कोर्से, COERCE, कोर्से, और कोर्से का मतलब क्या हुआ कि जबरन या मजबूर आप काम नहीं करवा सकते, जबरन या मजबूर इसका मीनिंग हुआ, ठीक है। कंपेल, कंपेल, ठीक है, आप उसको कंपेल नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेंटेंस दिया क्या, 8, नंबर 8, गैम्बलिंग, ठीक है, गैम्बलिंग इज रिफ इन योर टाउन, ठीक है, गैम्बलिंग जो है ना आपके टाउन के अंदर क्या है, बंद है। द क्रिटिसिज्म इज रीचिंग हाई, और क्रिटिसिज्म क्या है, नहीं, गैम्बलिंग इज रिफ इन योर टाउन एंड क्रिटिसिज्म इज रीचिंग हाई प्लेस, ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या है, बहुत ही हाई यानी बहुत उफान पर है। एक बार फिर पढ़ते हैं कि गैम्बलिंग इज रिफ इन योर टाउन, कि गैम्बलिंग आपके टाउन में रिफ, रिफ मतलब क्या हुआ, फैला हुआ है, ठीक है, फैलना। गैम्बलिंग यानी गैम्बलिंग मतलब जुआ, जुआ आपके टाउन में क्या है, फैला हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, तो क्रिटिसिज्म इज रीचिंग हाई प्लेस एंड रेपुटेशंस आर बीइंग ब्लैक एंड, कि जो क्रिटिसिज्म है, ठीक है, यानी उसकी जो बुराई है किसकी, गैम्बलिंग की, बहुत ज़्यादा हाई है। एंड द डिसेंट, ठीक है, द डिसेंट बिजनेसमैन, तो जो डिसेंट बिजनेसमैन है, डिसेंट मतलब जो सभ्य बिजनेसमैन है, वो क्या कर रहे हैं, हैव डिटरमाइंड टू एक्सटरपेट क्राइम, ठीक है। तो आप देखिए सेंटेंस पढ़ के आपको क्या समझ में आया कि जैसे आपके टाउन में क्राइम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हर लोग उसका क्या करता है, क्रिटिसिज्म करता है, तो वहाँ के जो सभ्य लोग हैं वो क्या कोशिश करेंगे, सभ्य लोग कोशिश करेंगे कि उसको एक्सटरपेट कर दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, एक्सटरपेट कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, उसको इरेडिकेट कर दिया जाए। इरेडिकेट मतलब ख़त्म कर देना, जड़ से उखाड़ देना, ठीक है। तो ये मतलब हुआ क्या, एक्सटरपेट का, यानी इरेडिकेट समाप्त कर देना या ख़त्म कर देना।
तो दोस्तों ये हमारे 8 सेंटेंसेस थे जिसके मदद से हमने आज यानी रिवर्स लर्निंग, रिवर्स इंजीनियरिंग जैसे होती है ना, कि रिवर्स लर्निंग से हमने कोशिश करी कि किस प्रकार हम आपको समझा सकते हैं कि हर एक जो यहाँ पर वर्ड था उसका क्या क्या मीनिंग था। जैसे सबसे पहले डेवास्टेट था, उसके बाद इंजॉइन था, उसके बाद इंस्टिगेट था, फिर इफेक्चुएट था, फिर एक्सपीडाइट था, उसके बाद प्रीम्प्ट था, और उसके बाद लास्ट में क्या था, एक यहाँ पर रह गया यस कोर्स है, और उसके बाद था क्या एक्सटरपेट। ठीक है, 2 वर्ड यानी 9 और 10 ये और बचे हुए हैं। ये वर्ड है आपका कमांडियर। कमांडियर का मतलब हुआ कि अगर वॉर हो गई, मान लो, ठीक है, वॉर हो गई, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो फैक्ट्रीज़ होंगी उनको आदेश देगी कि आप सेना के लिए काम कीजिए, ठीक है, आप सेना के लिए सामान बनाइए, आप सेना की सेवा कीजिए, सेना के लिए आप कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश कीजिए जिससे सेना को हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ये जो काम है गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट सेक्टर्स या प्राइवेट कंपनीज़ को, प्राइवेट फैक्ट्रीज़ को ऑर्डर देना या प्राइवेट फैक्ट्रीज़ को यूज़ करना, किसके लिए, सेना के लिए, आर्मी के लिए, इसी को कहते हैं कमांडियर। ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे, अभी जो हम MCQs करेंगे ना उसमें हम ये वर्ड भी पढ़ेंगे। तो ये 9 जो वर्ड है वो क्या है, कमांडियर, और 10 जो वर्ड है 10th वो क्या है, 10th वर्ड है एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल का मतलब हुआ कि जैसे आपके घर में झगड़ा हो गया, बाहर का कोई व्यक्ति आता है और उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। ठीक है, हमारा जो वर्ड है वो क्या है, एम्ब्रॉयल, वर्ड है एम्ब्रॉयल। आपके घर में झगड़ा हो गया, बाहर का व्यक्ति आके उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, तो वो क्या कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रॉयल। कि बाहर का व्यक्ति जब इन्वॉल्व हो जाता है घर के झगड़े के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रॉयल, और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने कोशिश करा कि जितने भी सेंटेंसेस थे हमारे यहाँ पे 10, उसमें जो भी वर्ड थे वो मैंने आपको बताए, समझाए, रिवर्स लर्निंग, रिवर्स प्रोसेस के थ्रू। अब हम चलते हैं अपने किसके ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर। तो दोस्तों हम पहुंच गए अपने एक्सरसाइज के ऊपर, वर्ब्स ऑफ एक्शन वीक 1 डे 5। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो वर्ड था वो क्या था, डेवास्टेट। डेवास्टेट मैंने आपको बता दिया था कि क्या है। ठीक है, दोबारा फिर बता देते हैं अब आपको, क्योंकि हमने इसको रिवर्स लर्निंग के मेथड से जो हमारे पास सेंटेंसेस है उसमें रखकर हमने पढ़ लिया था। तो डेवास्टेट मतलब क्या था, डेस्ट्रॉय। ठीक है, डेस्ट्रॉय, कि जब आर्मी बॉम्बार्डमेंट करके यानी बम बरसा के डेस्ट्रॉय कर देती है, डायनामाइट लगा के पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देती है। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, डेवास्टेट या डेस्ट्रॉय कंप्लीटली। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया है, ए, डेस्ट्रॉय। नेक्स्ट हमारा वर्ड था क्या, एंजॉइन। एंजॉइन का मतलब था, आप वो जज वाला, क्रिमिनल वाला जो सेंटेंस है उसको याद कीजिए कि जज क्या करता है, एंजॉइन करता है किसको, क्रिमिनल को, कि तुम डिसऑनेस्टी बिल्कुल छोड़ दो, क्रूकनेस बिल्कुल छोड़ दो। तो एंजॉइन का मतलब था क्या, हुक्म देना, आदेश देना, ऑर्डर देना। ठीक है, ऑर्डर देना, तो ये मतलब था एंजॉइन का। तो यहाँ पर क्या दिया है, टू विप, टू ट्रीट या टू प्रोहिबिट समवन टू परफॉर्म। यस, सी इसका आंसर हो गया, टू प्रोहिबिट समवन यानी किसी को रोक देना कि वो गलत काम ना करे, उसको आदेश दे देना कि वो गलत काम ना करे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, इंस्टिगेट। देखिए, सरकार के खिलाफ क्या किया गया है, इंस्टिगेट किया गया है, लोगों को भड़काया गया है। ठीक है, भड़काना, सरकार के खिलाफ क्या किया गया, भड़काया गया है लोगों को कि वो सरकार के खिलाफ या समाज में क्या कर दे, दो फाड़ कर दे, दो टुकड़े कर दे समाज के। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इंस्टिगेट। इसका मतलब क्या हुआ, टू रैक नहीं, प्ले नहीं, टू बी हैप्पी नहीं, टू मेक समथिंग टू स्टार्ट। ठीक है, यस, ये इसका आंसर हो गया, टू मेक समथिंग टू स्टार्ट, यानी किसी चीज़ को इस प्रकार से स्टार्ट कर देना ताकि वो रेवोल्यूशनरी हो जाए, क्रांति बन जाए। ठीक है, लोगों को भड़काकर इस प्रकार से किसी चीज़ को इंस्टिगेट कर देना या स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड था इफेक्चुएट। इफेक्चुएट का मतलब क्या था, यहाँ पढ़ लेते हैं ऑप्शन, टू गेट फायर नहीं, बाउंस बैक नहीं, टू प्रूव और सबस्टिएट। यस, ये टीचर वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। या टीचर मतलब या तो एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ लीडर्स ने प्रयास किया और उनके किए गए प्रयास को फिर स्कूल, ठीक है, स्कूल और कॉलेजेस में क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि किस प्रकार से स्कूल और कॉलेजेस की एजुकेशन सिस्टम को बदला जा सकता है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, नंबर सी, टू प्रूव। ठीक है, सबस्टेंशिएट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट यानी रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल आप याद कीजिए कि अगर आपको सर्विस अच्छी चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, टिप देंगे। किसको, वेटर को। वेटर को आपने टिप दिया तो आपकी सर्विस क्या हो जाएगी, आपकी जो सर्विस है यानी खाना लाना, पानी पूछना, बाकी चीज़ें पूछना, वो एक्सपीडिएट हो जाएगी, यानी शीघ्र हो जाएगी।
ठीक है, जल्दी हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं क्या, एक्सपीडिएट और एक्सपीडाइट। और इसका यहाँ पर क्या दिया गया ऑप्शन, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब भी होता है एक्सपीडाइट या शीघ्र, जल्दी, ठीक है, फास्ट। इसके लिए आप फास्ट भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या दिया है, नेक्स्ट वर्ड दिया है प्रीम्प्ट, ठीक है। प्रीम्प्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, पढ़ लेते हैं, टू कीप और होल्ड। टू कीप और होल्ड, यही इसका आंसर है, ठीक है। टू इवैक्यूएट या ऑब्सिक्वस या मॉडलिन नहीं है। ऑब्सिक्वस मैंने आपको बताया था चापलूस होता है, मॉडलिन मतलब एक्सेसिव सेंटिमेंटल होता है, इवैक्यूएट यानी किसी को कहीं से निकालना, उसको इवैक्यूएट कहते हैं। टू कीप और होल्ड, ठीक है। मैंने एक प्लॉट वाला एग्जाम्पल आपको दिया था, ठीक है, कि आप कहीं पर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं ज़मीन खरीद कर, ठीक है, आप ज़मीन खरीद कर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, बट आपका जो कंपेटिटर है वो पहले से ही उसको क्या कर लेता है, खरीद लेता है, उसको होल्ड कर लेता है, उस पर अपना पोजीशन दिखा देता है या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। तो प्रीम्प्ट मतलब क्या हो गया, टू कीप और होल्ड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल का क्या मतलब था, एम्ब्रॉयल का मतलब था जब कोई पारिवारिक झगड़ा हो रहा है, ठीक है, झगड़ा हो रहा है, मान लो परिवार में कोई झगड़ा हुआ और बाहर का कोई व्यक्ति आकर, ए कोई व्यक्ति है बाहर का, वो यहाँ पर आकर इन्वॉल्व हो जाता है। जब ये ए व्यक्ति आकर यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है पारिवारिक झगड़े में, तो ये क्या कर रहा है, ये एम्ब्रॉयल कर रहा है, पारिवारिक झगड़े में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं एम्ब्रॉयल, यानी दूसरे के झगड़े में जाकर इन्वॉल्व हो जाना, टू इन्वॉल्व डीपली, इसी को कहते हैं एम्ब्रॉयल, ठीक है। ऑस्ट्रासाइज दिया है यहाँ पर, और ऑस्ट्रासाइज का क्या मतलब होता है, आउटकास्ट, यानी आउटकास्ट कर देना, सामाजिक तौर पर उसका बहिष्कार कर देना। आउटर कॉर्डन मतलब बाहर का कॉर्डन, काइंडनेस मतलब दयालुता। और क्या दिया यहाँ पर, कमांडियर। यस, कमांडियर दिया है, देखिए जैसे वॉर हो गया मान लो, ठीक है, वॉर हो रहा है, तो वॉर के अंदर क्या हुआ, कोई फैक्ट्री है, एक ही कोई फैक्ट्री है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इसको आदेश देती है, ए को आदेश देती है कि तुम अपनी फैक्ट्री के अंदर ना सेना के लिए, ठीक है, आर्मी के लिए या सेना के लिए आप क्या करें, खाना बनाइए या कपड़े बनाइए, ठीक है, या हथियार बनाइए। तो गवर्नमेंट जब इस तरह का ऑर्डर देती है किसी फैक्ट्री को, प्राइवेट सेक्टर वाले आदमी को, ठीक है, तो उसी को कहते हैं कमांडियर, ठीक है। उसको कमांड दिया गया है कि वो सेना की मदद करे उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ए ऑप्शन दिया यहाँ पर क्या, टू टेक कंट्रोल और समथिंग, टू टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग फॉर आर्मी, आर्मी के लिए किसी चीज़ पर कंट्रोल कर लेना, अधिकार कर लेना। नेक्स्ट हमारा और क्या वर्ड है, एक्सटर्पेट। एक्सटर्पेट क्या होता है, देखिए एक्सटर्पेट का मतलब होता है इरेडिकेट, टू इरेडिकेट, ये हमने पढ़ा था एक्सटर्पेट। और एक्सटर्पेट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, गैम्बलिंग वाला, ठीक है, गैम्बलिंग वाला हमारा ये था, गैम्बलिंग, यानी आपका जो एरिया है, आपका जो गांव है मान लो, ठीक है, आपका ये गांव है, विलेज है, यहाँ पर क्या हो रहा है, गैम्बलिंग होती है। तो यहाँ के जो जनमान्य यानी जो माने काने व्यक्ति होंगे, यानी जो इज्जतदार व्यक्ति होंगे ना गांव के, गांव का प्रधान होगा, मुखिया होगा, और भी बड़े बुजुर्ग बूढ़े होंगे, तो वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो गैम्बलिंग है, जुआ है, ठीक है, या शराब की जो लत है, कोई भी गलत आदत गांव के अंदर लगी हुई हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि इसको इरेडिकेट कर दिया जाए, इरेडिकेट कर दिया जाए, यानी ख़त्म कर दिया जाए, एक्सटर्पेट कर दिया जाए बुराई को गाँव के अंदर से। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, कोर्स, ठीक है। कोर्स का क्या मतलब होता है, किसी को कंपेल करना। कंपेल मतलब क्या हो गया, कंपेल मतलब किसी को मजबूर कर देना, ठीक है, मजबूर करना, दैट इज़ कॉल्ड कोर्स। और इसका ऑप्शन, इसका हमने क्या आपको वो दिया था, ओके, कोर्स का मतलब क्या बताया मैंने आपको, कोर्स का मतलब बताया मैंने आपको कंपेल, यानी जब आप किसी से कोई काम निकलवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको कंपेल नहीं कर सकते, ठीक है, कंपेल नहीं कर सकते, तो वो काम आप कैसे निकलवाएंगे, टैक्टफुल्ली, ठीक है, टैक्टफुल्ली आप वो काम निकलवाएंगे, यानी तरीके से आप वो काम निकलवाएंगे, मजबूर करके आप वो काम नहीं निकलवा सकते, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, इसमें हमने रिवर्स लर्निंग मेथड के मदद से ये जानने की कोशिश करिए, ये सीखने की कोशिश करिए, जो हमारे 10 वर्ड यहाँ पर दिए गए थे उनको। मुझे उम्मीद है ये मेथड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।